ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स वंस अगेन। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एजुकेशन चैनल पे। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो लास्ट हमने हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारा चैप्टर था उसको फिनिश किया है, क्वेश्चंस किए हैं, कॉन्सेप्ट समझा है, हर एक चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, आज हम जो हमारा चैप्टर है फैक्टराइजेशन उसको स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छे से। आज उसके सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हम उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे इन आवर फर्दर क्वेश्चंस। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। ओके, तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले तो हम जानेंगे कि फैक्टर्स होते क्या है। ठीक है, फैक्टर्स होते क्या है पहले उनके बारे में जानेंगे। देन उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने रीड किया था, उसमें अगर उस टाइप का हमें एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो हम किस तरीके से फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले तो फैक्टर होता क्या है। फैक्टर हमने एक चीज पढ़ी थी कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास पर्टिकुलर नंबर क्या है 12। ठीक है, मेरे पास पर्टिकुलर नंबर क्या है 12 है। अब ये 12 किन किन नंबरों का फैक्टर है मुझे वो फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिनसे अगर मैं 12 को डिवाइड करूं तो पूरे डिवाइड हो जाते हैं, या ऐसे दो कौन से नंबरों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 12 आए। ओके, सो सबसे पहले तो अगर 12 को देखा जाए तो 12 खुद 12 वन जार 12 होता है, 1 12 जार 12 होता है, 2 इंटू 3 12 होता है, सॉरी 2 6 जार 12 होता है, 6 2 जार 12 होता है, 3 4 जार 12 होता है, 4 3 जार 12 होता है। ठीक है, सो ये सारे नंबर क्या हैं 12 के फैक्टर्स हैं। ये सारे नंबर क्या हैं 12 के फैक्टर्स हैं। अगर इन नंबरों से हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इन नंबरों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें 12 मिलता है और डिवाइड करते हैं तो भी। ठीक है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिलेगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिलेगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिलेगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर 12 के क्या है फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये सारे नंबर 12 के क्या है फैक्टर्स हैं। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। ये ऐसे सारे पर्टिकुलर नंबर हैं, अगर इसे हम 12 को डिवाइड करते हैं वी विल गेट द रिमेनिंग वैल्यू 1, हमें रिमेनिंग वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो, और सिंपली अगर हम किन्हीं भी दो नंबरों को इनमें से मल्टीप्लाई करते हैं सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 12। ठीक है, सो सीधी सी बात में अगर बोलूं तो किसी भी नंबर को हम कौन दो नंबरों से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर हमारे पास आए वो उसका क्या होता है फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं और कोई नंबर लू, जैसे मान लीजिए 8 1 के टेबल में तो आता ही आता है, खुद के टेबल में आता ही आता है, 4 2 जा भी 8 होता है, 2 4 जा भी 8 होता है, यानी कि ये नंबर सारे क्या है इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये सारे नंबर क्या है इसके फैक्टर्स हैं। ओके, ऐसे ही और आप ले लीजिए जैसे 9 1 के टेबल में तो आता ही आता है, खुद के टेबल में भी आता है, 3 3 जा 9 होता है। ओके, तो ये इसके क्या है फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये इसके क्या है फैक्टर्स हैं। आई होप ये चीज समझ पा रहे होंगे आप कि ये किस तरीके से हम किसी भी नंबर का फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किस तरीके से हम फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया 2xy। ठीक है, मान लीजिए मैंने 2xy लिख दिया है, तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसको 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी कि 1 2 3, ये तीनों इसके क्या है फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये इसके तीनों क्या है 2 के ये सब फैक्टर्स हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास नंबर दे दिया जाए 24xy, मान लीजिए 24 दे दिया जाए, तो 24 किसके से मल्टीप्लाई होता है 2 इंटू 12 इंटू एक्स इंटू वाई। 12 को भी हम और क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 6 4 इंटू 3, है ना। तो इस तरीके से हम फैक्टर्स निकालते हैं।
ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। अगर 24 दे दिया है और उसके फैक्टर्स निकालने के लिए बोले जा रहे हैं तो ये सारे हमारे पास फैक्टर्स निकलेंगे। ठीक है, ठीक है। 12 का 2 इंटू 6 भी 12 होता है, 4 इंटू 3 भी 12 होता है, 12 इंटू 1 12 होता है, 2 इंटू 12 भी 24 होता है। ठीक है, x इंटू वाई, ये पूरा इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम करते हैं तो वो एक्सप्रेशंस भी साथ में उसके फैक्टर का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज आई होप क्लियर हो रही होगी आप लोगों को, अंडरस्टैंडेबल होगी। तो इसी टाइप से अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे और नंबर दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए 6x ब्रैकेट में y प्लस 3, मान लीजिए ये आपको क्या दे दिया कि एक एक्सप्रेशन दे दिया और आपसे बोला जा रहा है कि यस इसके फैक्टर्स बताओ। इसके क्या बताओ, फैक्टर्स बताओ। फैक्टर्स कभी भी कब हम बताते हैं, जब वो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होती हैं। ठीक है, तब हम उसके फैक्टर्स बताते हैं। अगर वो प्लस माइनस में है तो वो पूरी की पूरी वैल्यू ही एक साथ ली जाती है। ठीक है, अगर वो प्लस माइनस में है तो वो पूरी की पूरी वैल्यू ही ली जाती है। जैसे कि 6x, सो 3 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है, और इंटू y प्लस 3, ये पूरा अपने आप में एक फैक्टर है। ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको हमने अलग कर दिया। ठीक है, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 2 3 जार 6 होते हैं, सॉरी 3 2 जार 6 होते हैं, 2 3 जार 6 होते हैं, 6 1 जार 6 होते हैं। ठीक है, तो ये तो फैक्टर है ही है इसका, इसको हम कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। बट ये क्या है, प्लस और माइनस में अगर होगा तो वो पूरा का पूरा ही स्टेटमेंट एज इट इज लिया जाएगा। ठीक है, इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी, क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि फैक्टर्स होते क्या है। किसी भी नंबर को, कोई सा भी नंबर किन किन टेबल में आता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि अगर मैं किसी नंबर का, जैसे मान लीजिए मैंने 10 बोल दिया, तो 10 सुनते ही मेरे माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि यस ये किस किस के टेबल में आता है, 2 के में आता है, 5 के में आता है, 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है। यानी कि ये 4 इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये 4 इसके क्या है, फैक्टर्स है। सेम अगर मैं 30 बोल दूं, ठीक है, 10 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है, तो ये सारे इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर को अगर मैं बोलूं तो वो किस किस टेबल से डिवाइड हो जा रहा है, या कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर आ रहा है, वो सब उसके क्या है, फैक्टर्स है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन के, कि कितने टाइप्स होते हैं फैक्टराइजेशन के। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कॉमन मेथड। कॉमन मेथड क्या है, जब हमें कोई एक्सप्रेशन दी हो और उसमें से हमें कॉमन वैल्यू निकालनी हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए 6ac प्लस 12bc। ठीक है, मान लीजिए ये हमें क्या दे दिया, नंबर दे दिया। ठीक है, ये हमें क्या दे दिया, नंबर दे दिया, 6ab ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये हमें एक एक्सप्रेशन दे दी और हमें क्या बोला जा रहा है, इसका कॉमन फैक्टराइजेशन करो कॉमन मेथड से। सो इन दोनों एक्सप्रेशन में हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर या कौन सी एक्सप्रेशन कॉमन निकल रही है। इसको सबसे इजी करने के लिए क्या करेंगे, हम अलग अलग तोड़कर लिख लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं 6 को और क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3 भी लिख सकती हूँ, 6 इंटू 1 भी लिख सकती हूँ, 3 इंटू 2 भी लिख सकती हूँ एग्जैक्टली। और A और B ये तो है ही है हमारे पास। 12 को कैसे कैसे लिख सकती हूँ, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2, ठीक है, और 12 इंटू 1 है ना, और BC तो है ही है हमारे पास, और C ये तो हमारे पास है ही है। बहुत ज्यादा ही खिचड़ी सी पक है ना, समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो सीधी सी बात, अगर मैं इन सभी को हटा भी दूं, ठीक है, इन सभी को हटा भी दूं, 6ab प्लस 12bc, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 1 जा 6 होता है, 6 2 जा 12 होता है। यानी दोनों नंबरों में कॉमन क्या रहा है हमारे पास,
6 आ रहा है। a इसमें है लेकिन a इसमें नहीं है, b इसमें है, b इसमें भी है, तो b को हम क्या निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। क्या और कोई चीज कॉमन निकल रही है, नहीं। तो अब अंदर क्या बचा, 6 तो पूरा बाहर चला गया, बचा क्या यहाँ पे a लिख लिया, प्लस यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 6 2 12, यानी कि 2 बचा यहाँ पे और c बचा। सो इसका हमारा ये क्या हो गया, कॉमन मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, जो चीज दोनों टर्म्स में कॉमन थी हमारे पास उसको हमने निकाल लिया, एंड जो रिमेनिंग बच गई उसको एज इट इज हमने लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हम कॉमन मेथड में निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और टर्म ले लीजिए, यहाँ पे आप 5xy प्लस 10y। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लीजिए, ये थोड़ा सा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 5 कैसे लिख सकती हूँ मैं इसको, हमारा बोर्ड भी हैंग हो रहा है। ठीक है, 5 इंटू एक्स इंटू वाई, इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ इसको। 10y को किस तरीके से लिख सकती हूँ, 10 इंटू 2 इंटू 5 इंटू वाई, लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन निकल रहा है उसको ले लेते हैं। सेम सेम क्या है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। कोड हैंग हो रहा है क्या शायद, थोड़ा सा बोर्ड हैंग हो रहा है, प्लीज इस चीज को एक्सक्यूज कीजिएगा, आई डोंट नो, कुछ हो सकता है। ठीक है, इसमें भी 5 है एंड इसमें भी क्या है 5 है, इसमें भी y है, इसमें भी क्या है y है। ठीक है, इसमें भी क्या है y है। सो जो चीज कॉमन है दोनों में उसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं। अब बच क्या गया, यहाँ पे x और यहाँ पे 2, सो x प्लस 2, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम कॉमन निकालते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कॉमन निकालते हैं। इसके बाद बात करते हैं ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, या बोल सकते हैं रीग्रुपिंग मेथड। कैसे इसको निकालते हैं, लेट्स सपोज मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक स्टेटमेंट है 4xy प्लस 5x प्लस 4y प्लस 5। मान लीजिए मेरे पास अगर 2 से या 3 से ज्यादा मेरे पास अगर टर्म्स हैं तो उनको हम ग्रुपिंग मेथड से भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे, दो दो के क्या कर लेंगे, पेयर बना लेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि पहले दो और बाद के दो को ही बनाए, हम अब किसी भी दो का पेयर बना सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा, वो भी हम करके देखेंगे। पहले हम इसमें देखते हैं। अब 4xy प्लस 5x में अगर आप इसको ओपन करें तो कैसे आप कर सकते हैं, 4 इंटू एक्स इंटू वाई, 5 इंटू एक्स, कॉमन क्या क्या है, सिर्फ इसमें x और इसमें x, दो ही कॉमन है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x बचा क्या 4y प्लस 5 एग्जैक्टली। अब इधर आ जाते हैं 4y प्लस 5, 4 इंटू वाई प्लस 5 का 5, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम 1 ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे 1, अंदर क्या बचा 4y प्लस 5। जब भी हम रीग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं तो जो ये वाली टर्म्स हैं ये हमेशा सेम आती हैं, ये हमेशा सेम आती हैं। ठीक है, अगर वो सेम नहीं आ रही हैं यानी कि कुछ तो मिस्टेक की है। ठीक है, ये हमेशा सेम आएंगी। जब भी हम कोई नंबर को कॉमन निकालेंगे तो जो कॉमन निकालने के बाद जो रिमेनिंग होगा वो हमेशा हमारा सेम होगा। ठीक है, अब ये जो बाहर है इनका एक पेयर बनेगा यानी कि x प्लस 1 और इनका एक पेयर बनेगा 4y प्लस 5। इस तरीके से हम
रीग्रुपिंग मेथड को यूज करते हैं, या मैं कहूं सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ठीक है, जैसे अभी उसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से बताती हूँ। 4xy प्लस 5x प्लस 4y प्लस 5। पहले हमने इन दोनों का ग्रुप बनाया था, अब मैं इसका और इसका एक ग्रुप बनाती हूँ, इसका और इसका एक ग्रुप बनाती हूँ। ठीक है, यानी कि 4xy प्लस 4y प्लस 5x प्लस 5। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 4 निकल रहा है और y निकल रहा है। दोनों में y है, दोनों में 4 है। ठीक है, बचा क्या मेरे पास, x प्लस 1। 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 1 बचा, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 5 निकल रहा है। अंदर क्या बचा, x, और 5 1 जा 5। तो आंसर क्या है, 4y प्लस 5 x प्लस 1। यानी कि सेम वापस से वही हमारा आंसर आया जब हमने अलग अलग नंबरों का भी ग्रुप बनाया। ठीक है, अंदर वाली जो हमारी वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। ठीक है, इसको पहचानने का यही तरीका है कि मेरा आंसर या जो मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूं या कर रही हूं वो सही कर रही हूं। ठीक है, दिस इज द राइट वे कि आपका जो सेम, जो कॉमन आप निकालने के बाद जो आपकी रिमेनिंग वैल्यू बच रही है वो सेम आनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा ग्रुपिंग मेथड। इसके अलावा हम बात करते हैं स्प्लिटिंग द मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को जब हम स्प्लिट करते हैं, ठीक है, मिड वैल्यू को क्या करते हैं जब हम स्प्लिट करते हैं, कैसे, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी इस टाइप का हमें क्वेश्चन दिया हो, जो मिडिल वाली वैल्यू होती है, ठीक है, इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, ठीक है, अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 8 क्या होगा, 8। जो ये नंबर है हमें ये देखना है कि इस नंबर के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो 8 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 4 2 8 1, ये फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, यही हमारे पास क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स होते हैं। सो अब इनमें से कौन सा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें ये रिजल्ट मिले, प्लस माइनस करें तो हमें ये रिजल्ट मिले। ठीक है, ऐसे दो नंबर्स हमें चाहिए। तो अगर मैं 4 और 2 को लूं, ठीक है, 4 और 2 को, 4 2 जा 8 होता है, रिजल्ट तो सही आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे। और इनको अगर मैं प्लस माइनस करूं तो भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, 6। अगर मैं -4x और -2x लूं तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस। ओके, मैं क्या बोल रही हूं, एक्स स्क्वायर, एक सेकंड का टाइम दीजिएगा प्लीज, एक सेकंड का टाइम दीजिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x और प्लस का 8। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 6x आएगा और साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। यानी कि ये दो टर्म्स क्या कर रही है, मेरी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही होगी हम मिडिल टर्म को किस तरीके से स्प्लिट करते हैं। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ये चीज क्लियर हुई होगी आप लोगों को। हम मिड वैल्यू को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि उसको अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारा वही वैल्यू आए, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारी ये वैल्यू आए। ठीक है, हमारी ये वैल्यू आए। ओके, सॉरी थोड़ा सा कुछ अर्जेंट था, एक सेकंड का टाइम दीजिएगा।
ठीक है। इसके अलावा और एग्जांपल हम ले लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए मेरे पास नंबर है 4x² प्लस 12x प्लस क्या है हमारे पास यहाँ पे 5। अब देखिए 4 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 20। अब इस 12 को हम कैसे दो हिस्सों में बांटे तो इनको प्लस माइनस करने पे 12 आए और मल्टीप्लाई करने पे 20 आए। सो 10 टू क्या होता है 20 होता है ना। क्या क्या फैक्टर इसके 10, 2, 5, 4, 1 है ना। ये सारे से क्या है फैक्टर्स हैं। बट हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको अगर हम प्लस माइनस करें तो 12 आए और अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो 4 5 20 आए। ठीक है, तो वो कौन से दो नंबर है मेरे को तो 10 और 2 लग रहे हैं है ना। तो किस तरीके से मैं लिख सकती हूँ 4x², यहाँ पे मेरे को प्लस का साइन चाहिए यानी कि प्लस 10x माइनस 2x प्लस 5। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन किसका लगेगा प्लस का, यानी कि ये दो नंबर में इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस तरीके से हम मिडिल टर्म को क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम मिडिल टर्म को क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं। अब इनका आप पेयर बना के इनमें से आप क्या निकाल सकते हो कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं निकालूं 2 2 4 एंड x को बाहर निकाल दिया, एक x बचा। ठीक है, 2 5 10 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 1 और 2x प्लस 5। तो यहाँ पे एक पेयर बन जाएगा 2 और यहाँ पे x निकला है तो 2x माइनस 1 एक पेयर बन गया और 2x प्लस 5 एक पेयर बन गया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोनों वैल्यू मेरी क्या आ रही है सेम आ रही है। इन दोनों में से जब कॉमन निकला तो 2x निकल गया, 2 2 4 एक x बच गया, 2x में तो एक x बाहर आ गया एक बच गया, 2 5 10 और एक x बाहर जा चुका है तो ये हमारी वैल्यू बची। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, 1 निकल रहा है, बचा 2x, 1 2 2x प्लस 5। ये दोनों का एक पेयर बन गया और ये जो बाहर है उनका एक पेयर बन गया। इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, सो आई होप ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ये था हमारा फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे निकालते हैं, कॉमन मेथड में कैसे निकालते हैं, ग्रुपिंग मेथड में कैसे निकालते हैं और मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम किस तरीके से फैक्टराइजेशन निकालते हैं। ठीक है, सो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये मेथड्स और फैक्टर्स के मीनिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे से इसके जो बाकी के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट हैं उनको जानेंगे, समझेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में विथ सम मोर कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।